और अब आज की बड़ी खबर। ईरान जंग नहीं चाहता, लेकिन इजराइल उसे जंग में घसीटने की कोशिश कर रहा है, क्योंकि इजराइल की मंशा अब एक बड़ा युद्ध छेड़ने की है। इजराइल पर यह आरोप ईरान के राष्ट्रपति मसूद पजेश्कियान ने लगाया है। संयुक्त राष्ट्र में बोलते हुए उन्होंने कहा कि इजराइल पश्चिम एशिया में बड़ा युद्ध छेड़ने की कोशिश कर रहा है। वो चाहता है कि किसी तरह इस जंग में ईरान भी शामिल हो जाए, लेकिन ईरान युद्ध नहीं चाहता। साथ ही उन्होंने कहा कि हम मध्य पूर्व में अस्थिरता का कारण नहीं बनना चाहते, क्योंकि इसके नतीजे अच्छे नहीं होंगे। संयुक्त राष्ट्र में मीडिया से बातचीत के दौरान पजेश्कियान ने कहा कि उनका देश गाजा पट्टी और लेबनान में हमले नहीं चाहता, लेकिन इजराइल वहां पर 1 साल से आम लोगों पर हमले करके उन्हें नुकसान पहुंचा रहा है। इससे इलाके में तनाव बढ़ रहा है और एक बड़े युद्ध का खतरा भी नजर आ रहा है। ईरानी राष्ट्रपति ने यूएन में कहा कि इजराइल मध्य पूर्व में जो बड़ा युद्ध चाहता है उसमें ईरान को भी घसीटना चाहता है। ईरान को इजराइल और लेबनान में तेहरान के समर्थन वाले हिजबुल्लाह के बीच लगभग 1 साल पुराने संघर्ष में शामिल होना होगा, लेकिन साथ ही उन्होंने इसके अपरिवर्तनीय परिणामों की चेतावनी दी है। कहा कि अगर ऐसा हुआ तो उसके नतीजे ऐसे होंगे जिन्हें बदला नहीं जा सकेगा। सोमवार को संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाग लेने के लिए न्यूयॉर्क पहुंचे मसूद पजेश्कियान ने कहा, हम मध्य पूर्व में अस्थिरता की वजह नहीं बनना चाहते। हम शांति से रहना चाहते हैं, हम युद्ध नहीं चाहते। ये इजराइल ही है जो इस व्यापक संघर्ष को पैदा करना चाहता है। एक बेहद उदार राजनीतिज्ञ माने जाने वाले पजेश्कियान को जुलाई में एक व्यवहारिक विदेश नीति के वादे की बुनियाद पर चुना गया था। पजेश्कियान ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय पर गाजा में इजराइल के नरसंहार की अनदेखी करने और इस मसले पर खामोश रहने का आरोप लगाया है। मध्य पूर्व संघर्ष को बातचीत के माध्यम से हल करने के लिए पजेश्कियान का आह्वान तब आया जब सोमवार को इजराइल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ हवाई हमलों की एक तेज लहर शुरू की, जिससे लेबनान के लोगों और हिजबुल्लाह के लिए ये सबसे घातक दिन बन गया। पजेश्कियान से जब पूछा गया कि क्या ईरान इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच संघर्ष में शामिल होगा, तो उन्होंने कहा कि हम किसी भी ऐसे समूह का बचाव करेंगे जो अपने अधिकारों और खुद का बचाव कर रहा है, लेकिन उन्होंने इस पर विस्तार से कुछ नहीं बताया। यूरोपीय संघ के विदेश नीति प्रमुख जोसेप बोरेल, जो न्यूयॉर्क में भी मौजूद थे, उन्होंने मौजूदा हालात को लगभग पूर्ण युद्ध के तौर पर बयान करते हुए विश्व नेताओं से इसे रोकने के लिए हर संभव कोशिश करने का आग्रह किया और कहा कि यहाँ न्यूयॉर्क में ऐसा करने का समय है। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह के बीच लगभग हर रोज होने वाली गोलीबारी की वजह से सीमा के दोनों तरफ के शहरों और गांवों से हजारों लोग विस्थापित हो गए हैं। इजराइल ने कहा कि वो एक कूटनीतिक समाधान चाहता है, जिसके तहत हिजबुल्लाह को सीमा से और पीछे हटना होगा। हालांकि हिजबुल्लाह भी कहता है कि वो पूरी तरह से संघर्ष और तनाव से बचना चाहता है। हिजबुल्लाह का कहना है कि सिर्फ गजा में युद्ध की समाप्ति से ही लड़ाई रुक सकती है। कतर, मिस्र और अमेरिका की मध्यस्थता में महीनों से चल रही बातचीत के बाद गजा संघर्ष विराम की कोशिश फिलहाल अधर में लटकी हुई है। ईरान की क्षेत्रीय नीति को कुलीन रेवोल्यूशनरी गार्ड्स निर्धारित करते हैं, जो देश के शीर्ष अधिकारी और सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खामनेई को ही जवाब देते हैं। पजेश्कियान ने पिछले महीने पदभार संभालने के बाद से ईरान के इजराइल विरोधी रुख और पूरे इलाके में प्रतिरोध आंदोलनों के लिए इसके समर्थन की बार बार पुष्टि की है। ये पूछे जाने पर कि क्या ईरान जुलाई के अंत में अपनी धरती पर फिलिस्तीनी आतंकवादी समूह हमास के नेता इस्माइल हानिया की हत्या का बदला लेगा, पजेश्कियान ने कहा, हम सही समय और स्थान पर उचित तरीके से जवाब देंगे। इस्माइल हानिया की हत्या के लिए तेहरान और हमास दोनों ने इजराइल को दोषी ठहराया है।
इस हत्या ने गाज़ा में इजराइल के युद्ध और लेबनान में बिगड़ते हालात से हिले इलाके में तेहरान और उसके कट्टर दुश्मन इजराइल के बीच सीधे संघर्ष की आशंकाओं को जन्म दिया है। ईरान के शक्तिशाली गार्ड और खामनेई ने इस्माइल हानिया की हत्या का गंभीर बदला लेने की कसम खाई है, जो तेहरान की यात्रा के दौरान हुई थी। हालांकि अब तक तेहरान ने इजराइल के खिलाफ सीधे जवाबी कार्रवाई करने से परहेज किया है। अगस्त में 3 वरिष्ठ ईरानी अधिकारियों ने न्यूज़ एजेंसी रॉयटर्स को बताया था कि इस्माइल हानिया की हत्या के लिए इजराइल के खिलाफ जवाबी कार्रवाई को मापने के लिए तेहरान पश्चिमी देशों और अमेरिका के साथ गहन बातचीत में शामिल रहा है। पजेश्कियान ने कहा कि हमें बताया गया था कि 1 हफ्ते के अंदर इजराइल और ईरान समर्थित हमास के बीच युद्ध विराम समझौता हो जाएगा, लेकिन वो हफ्ता कभी नहीं आया और इसके बजाय इजराइल ने अपने हमलों का विस्तार करना जारी रखा है।